उसके बाद आपको पता है द मैन ऑफ क्राइसिस केएल राहुल, कोहली ने इस स्पैन में 300 कर दिए। भी बहुत अच्छा बैट्समैन है लेकिन इस मैच में उससे परफॉर्म नहीं हुआ कि गायकवाड ने आपको पता है सेंचुरी स्कोर की साउथ अफ्रीका में, उसको निकाल दिया कि अब दुनिया नहीं बोल रही कि ये जी न्यूजीलैंड की बी सी टीम है, तो न्यूजीलैंड ये सीरीज जीत जाएगा और ये बहुत बड़ा तमाचा होगा गौतम गंभीर और सिलेक्शन कमेटी के। और इंडिया के साथ टेबल टॉक कर कर वर्ल्ड कप जरूर खेलना चाहिए। उठे कि भाई तू कौन होता है हमारे प्लेयर्स पे इतना बड़ा बुरा गंदा लेबल लगाने वाला। स्टार्ट हो रही है 29 को एक मैच है, 31 को एक मैच है और एक 1 फरवरी को है। अब कल खबर ये आई है कि मुल्तान सुल्तान को भी सोल्ड करने का सोच लिया पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने। उसके बाद पाकिस्तान ने 2 या 3 को श्रीलंका चले जाना वर्ल्ड कप के लिए। तो आप ऑक्शन या ड्राफ्ट किस टाइम निकालेंगे? Are you ready to face your fears? करते हैं आज की वीडियो का। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम करते हैं आपको मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज हम 3 की पॉइंट्स पे बात करेंगे। फर्स्ट की पॉइंट हमारा होगा इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड सेकंड ओडीआई का रिव्यू। सेकंड की पॉइंट पे हम बात करेंगे बीपीएल की सस्पेंशन को लेकर। थर्ड की पॉइंट पे हम बात करेंगे पीएसएल की जो कंफ्यूजन्स चल रही हैं उस पर थोड़ी सी बात करेंगे। टाइम ज़ाया किए बगैर हम चलते हैं अपने पहले और इंपॉर्टेंट की पॉइंट की तरफ, जो है इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड। कल खेला गया था सेकंड वनडे इंटरनेशनल राजकोट के अंदर। समरी में आपके सामने रख देता हूं जी। इंडिया ने पहले बैटिंग करते हुए अपने 50 ओवर में 284 स्कोर किया 7 विकेट के लॉस पर। टॉप परफॉर्मर थे केएल राहुल जिन्होंने 92 बॉल्स पे नॉट आउट 112 की शानदार सेंचुरी लगाई। शुभमन गिल ने 53 बॉल्स पे 56 स्कोर किया। वहां से टॉप परफॉर्मर थे क्रिस क्लार्क जिन्होंने 56 स्कोर देकर 3 आउट किए। ब्रेसवेल ने 1 विकेट ली। जवाब में न्यूजीलैंड ने ये टारगेट 47.3 ओवर्स में इजीली 3 विकेट्स पे 286 स्कोर किया, चेस किया। टॉप परफॉर्मर थे डैरल मिचेल जिन्होंने 117 बॉल पे नॉट आउट 131 की शानदार इनिंग्स खेली। विल यंग ने 87 स्कोर किया। उधर से कृष्णा, हर्षित राणा और कुलदीप यादव ने 1-1 आउट किया। अब चलते हैं कंप्लीट डिस्कशन की तरफ। अब देखें पिछले कुछ 1-1.5 साल से आपको पता है इंडिया ऑस्ट्रेलिया में वनडे इंटरनेशनल सीरीज हारी। साउथ अफ्रीका ने भी आकर इनको एक वनडे इंटरनेशनल में 350 चेज किया था। वो सीरीज भी कहीं ना कहीं इंडिया के खिलाफ ही जा रही थी। लेकिन आपको पता है इसमें प्लस पॉइंट ये हुआ कि रोहित और कोहली की जो फॉर्म है वो वापस आ गई। कोहली ने इस स्पैन में 300 कर दिए। आपको पता है इधर भी वो अच्छी फॉर्म में था, पहले 93 स्कोर किया पहले वनडे इंटरनेशनल में। रोहित शर्मा इस टूर पे थोड़ा सा कम परफॉर्म कर रहे हैं लेकिन उन्होंने आने वाले मैचेस में इंशाल्लाह परफॉर्म कर लेना है। उसके बाद अगर आप दूसरी तरफ देखें कि इनमें ओवर रिलाई किया जा रहा है इन 2 प्लेयर्स पे ज्यादा। उसके बाद आपको पता है द मैन ऑफ क्राइसिस केएल राहुल। मैन ऑफ क्राइसिस मैं उसको इसलिए कहता हूं कि जब भी इंडिया मैचेस में फंसता है ना, क्योंकि ऊपर तो आपको पता है कोहली भी अच्छा परफॉर्म कर लेता है, उसके बाद आपको पता है बाकी भी इनके प्लेयर्स अच्छे हैं, लेकिन दरमियान में जब भी ये फंसते हैं तो इन्हें केएल राहुल की ही जरूरत पड़ती है। आप चैंपियंस ट्रॉफी देख लें, आप साउथ अफ्रीका वाला टूर देख लें, और अब इधर भी उसने एक मैग्निफिसेंट सेंचुरी लगाई। आपको पता है 92 बॉल्स पे 112 स्कोर किया। अगर आप पूरी टीम का टोटल देखो 284 है। वो कभी भी पॉसिबल नहीं होना था अगर केएल राहुल इस तरह की इनिंग ना खेलता। उसके बाद शुभमन गिल बड़ी अच्छी फॉर्म में नजर आ रहे हैं, लेकिन इनको मसला आ रहा है थोड़ा सा एक ओपनिंग स्लॉट में। दूसरा इनको मसला आ रहा है जिस तरह रविंद्र जडेजा उस तरह परफॉर्म नहीं कर रहे। श्रेयस अय्यर आए लेकिन उनसे अच्छा परफॉर्म नहीं हुआ। बड़ी बहस थी कि गायकवाड ने आपको पता है सेंचुरी स्कोर की साउथ अफ्रीका में, उसको निकाल दिया कि अय्यर को वापस लाया जाए। अय्यर भी बहुत अच्छा बैट्समैन है लेकिन इस मैच में उससे परफॉर्म नहीं हुआ। क्लार्क ने बड़ी अच्छी डेब्यू पे अपनी बॉलिंग की जिन्होंने 3 आउट किए। फिर जी चेज की तरफ चलते हैं। अब डैरल मिचेल का यहां जिक्र करना इसलिए इंपॉर्टेंट है कि डैरल मिचेल की मैं 4 आखिरी इनिंग्स बता रहा हूं आपको इंडिया के खिलाफ। आखिरी 4 इनिंग्स में 3 सेंचुरी है, तीनों 130 प्लस है और एक 84 है। पिछले मैच में जो 84 वो सेंचुरी मिस कर गया था अपनी। आप अंदाजा करें कितनी रेड हॉट फॉर्म में है, स्पेशली वो इंडिया के खिलाफ। मैंने प्रीवियस वीडियो में भी बताया था आपको कि डैरल मिचेल हमेशा इंडिया के खिलाफ अच्छा परफॉर्म करता है, और क्या ही उसने अच्छी इनिंग्स खेली। शुरू में इनके 2 आउट हो गए थे लेकिन बाद में विल यंग और डैरल मिचेल ने 150 प्लस की पार्टनरशिप लगाई और क्यों ही कोई नहीं था, जिसे कहते हैं कि आउट ऑफ माइंड बॉलिंग की इंडिया ने। उसकी वजह यह है कि इनका जो प्राइम स्पिनर है जो इन्हें हमेशा ब्रेक थ्रू दिलाता है कुलदीप यादव, उसको डैरल मिचेल और विल यंग ने बहुत अच्छा खेला। 10 ओवर में 82 स्कोर मारा उसको।
तो देखना पड़ेगा। अब सीरीज डिसाइडर पे चली गई है और यहां एक बात मैं ये जरूर कोट करूंगा कि अब दुनिया नहीं बोल रही कि ये जी न्यूजीलैंड की बी सी टीम है, बी भी नहीं है सी टीम है। आपको पता ना विल्मसन, ना सेंटनर, ना आपको पता है रचिन रविंद्रा, ना टॉम लैथम, कितने यू नेम इट, मैट हेनरी भी नहीं है, इतने सारे प्लेयर नहीं है। उसके बावजूद न्यूजीलैंड ने इतना अच्छा मैच जीता है और अब कुछ भी हो सकता है। सीरीज डिसाइडर में भी अगर इंडिया अपनी गलतियों को पूरा ठीक नहीं करती तो न्यूजीलैंड ये सीरीज जीत जाएगा और ये बहुत बड़ा तमाचा होगा गौतम गंभीर और सिलेक्शन कमेटी पे। अब चलते हैं हम अपने सेकंड की पॉइंट की तरफ। सेकंड की पॉइंट जो खबरें आ रही हैं, बल्कि खबर क्या है, ये अब कंफर्म हो चुका है कि बीपीएल जो बांग्लादेश प्रीमियर लीग है उसको बाज़ाब्ता तौर पर सस्पेंड कर दिया गया है। जो बांग्लादेश प्रीमियर लीग है उसको बाज़ाब्ता तौर पर सस्पेंड कर दिया गया है। उसकी वजह यह है कि ये मसला थोड़ा सा डिटेल में मैं आपको बताता हूं। तमीम इकबाल जो कि सबसे प्रोलिफिक ओपनर रहे हैं बांग्लादेशी क्रिकेट के, जिनके इतने ज्यादा रन है, इतना प्यारा एलिगेंट बैट्समैन था, उसने एक बयान दिया टीवी पे कि बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड को इतना हार्श नहीं होना चाहिए और इंडिया के साथ टेबल टॉक कर कर वर्ल्ड कप जरूर खेलना चाहिए। अब एक नजमुल नामी बंदा है उनका फाइनेंशियल एडवाइजर, उसने कहा जी ये एक जो अपना इंडियन एजेंट है तमीम इकबाल, तो इसकी बात को ना सुना जाए। उसके खिलाफ फिर प्लेयर्स उठे कि भाई तू कौन होता है हमारे प्लेयर्स पे इतना बड़ा बुरा गंदा लेबल लगाने वाला। उसने किया, फिर उन्होंने कहा जी हमने बीपीएल के मैचेस में पंगा डालना है। आज दोपहर को इसी वजह से वो मैच मनसूख कर दिया गया। अब सुनने में ये आया था कि बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने प्लेयर से ये दरख्वास्त की थी कि हमने नजमुल को फारुग कर दिया, तो अब आप मैचेस अगले खेले, उसी तरह शेड्यूल चलेगा, हम एक मैच को एडजस्ट कर लेंगे या पॉइंट एक एक दे देंगे। लेकिन प्लेयर्स शौके हो गए, उन्होंने चाहा कि हमारी और बातें मानी जाए, तो बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने बीपीएल को सस्पेंड कर दिया। आने वाली क्या अपडेट्स होंगी हम और वीडियोस में डिस्कस करेंगे। अब चलते हैं हम अपने तीसरे की पॉइंट की तरफ। तीसरा की पॉइंट है जी पीएसएल को लेकर कंफ्यूजन। वो दो तीन चीजें हैं, मैं आपको चिता वो बता देता हूं। पहली बात ये है कि पीएसएल की जो ऑक्शन या ड्राफ्ट होना था वो हम सारे एक्सपेक्ट कर रहे थे। चूंकि पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया की सीरीज 29 को स्टार्ट हो रही है, 29 को एक मैच है, 31 को एक मैच है और एक 1 फरवरी को है, तो हम सबको ये लग रहा था कि 30 जनवरी वो डे होगा जब ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स की मौजूदगी में ऑक्शन या ड्राफ्ट कराए जाएंगे। क्योंकि आपको पता है सियालकोट के ओनर ने भी कहा है कि आपको एक ऑस्ट्रेलियन टच नजर आएगा, फिर ज्यादातर प्लेयर उनके आईपीएल में नहीं गए, तो हम एक बंच ऑफ प्लेयर्स देख सकते हैं जो ऑस्ट्रेलिया की तरफ से पीएसएल में खेलने को देख सकते हैं हम। तो ये बात थी। लेकिन अब कल खबर ये आई है कि मुल्तान सुल्तान को भी सोल्ड करने का सोच लिया पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने। पहले उन्होंने 1 महीना पहले कहा था कि मुल्तान सुल्तान को 1 साल के लिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड खुद चलाएगी, खुद ऑन करेगी और कुछ एक्स क्रिकेटर इसमें शामिल होंगे। लेकिन अब यह खबर पक्की हो चुकी है कि 30 जनवरी तक आप रजिस्टर्ड हो सकते हैं जो मुल्तान सुल्तान की बिड लगाएंगे। अब आप अंदाजा करें, सिर्फ एक टाइम के लिए सोचें, आज 15 जनवरी है, सिर्फ 15 दिन रह गए हैं आपके ऑस्ट्रेलिया सीरीज से। उसके बाद पाकिस्तान ने 2 या 3 को श्रीलंका चले जाना वर्ल्ड कप के लिए। तो आप ऑक्शन या ड्राफ्ट किस टाइम निकालेंगे? इतनी बड़ी लीग जिसको आप दुनिया की सेकंड बड़ी लीग कहते हैं, उसके शेड्यूल में, उसकी ऑक्शन या ड्राफ्ट में या उसकी प्लेयर या टीमें खरीदने पर इतनी देर लगाएंगे तो कैसे आप दुनिया को यह दिखाएंगे कि हम एक बहुत अच्छी लीग है? तो ये देखना पड़ेगा आने वाले दिनों में इस पर क्या वर्किंग होती है। बहुत शुक्रिया आपने वीडियो के लिए टाइम निकाला। आपसे मुलाकात होगी फिर किसी और वीडियो में। अंदाज़े बयां अगरचे मेरा शौक नहीं है, शायद कि उतर जाए तेरे दिल में मेरी बात। सब्सक्राइब कीजिएगा।